ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की यौम तासीस पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के बाशिंदों को उनकी रियासतों के यौम तासीस पर तहदिल से मुबारकबाद पेश की है। मेरी ख्वाहिश है कि उन तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लोग मुल्क की तरक्की के सफ़र में अपना ताउन करते रहें, उनकी ज़िंदगी में अमन और खुशहाली से भरी रहे। उन्होंने कहा कि मैं उनके और तमाम हम वतनों के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को रियासती यौम तासीस पर छत्तीसगढ़ के लोगों को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि रियासत के यौम तासीस पर छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को मेरी दिली मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि शानदार लोक रिवायात और कबायली सकाफत के शानदार संगम से मुज़य्यन ये रियासत तरक्की की राह पर तेज़ी से आगे बढ़े। वाज़ेह रहे कि 1 नवंबर को मुल्क की 26वीं रियासत छत्तीसगढ़ का यौम तासीस है। छत्तीसगढ़ ने अपना 24 साल का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। ये रियासत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश रियासत का तकरीबन 30% हिस्सा है और इस मौके पर आज शाम 6:30 बजे नया रायपुर में दीपोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान नया रायपुर के एकथम पथ पर 11,000 चिराग रोशन किए जाएंगे। साथ ही वज़ीर आला विष्णुदेव साई भी दीपोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की आवाम को इन रियासतों के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर गांधी ने कहा कि ये मुतहर्रिक सकाफतें, मुतनव्वि ज़बानें, भरपूर तारीख और पायदार रिवायात हिंदुस्तान की ताकत का मरकज़ और हमारे मुल्क को लचक फराहम करती है। ये तस्लीम करते हुए कि हर रियासत की मुनफरिद शराकतें इन रिश्तों को तक़वियत बख्शती है और मजबूत करती हैं जो हमें आपस में बांधते हैं। आइए हम इस इत्तेहाद का जश्न मनाएं और इसकी हिफाजत करें। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि यौम तासीस के मौके पर तमाम रियासतों के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मशरिक़ से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक हमारी रियासतों में से हर एक की अपनी अलग सकाफत, मुतनव्वि ज़बानें, भरपूर तारीख़ और मुनफरिद रिवायात हैं जो हमारे लिए काबिल इफ्तिखार हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज के 25 जवानों का एक दस्ता आज इंडोनेशिया के साथ मुश्तरका खुसूसी दस्तों की मश्क गरुड़ शक्ति के 9वीं एडिशन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता रवाना हुआ। दोनों अफवाज के दरमियान ये मशक़ें 12 नवंबर तक जारी रहेंगी। हिंदुस्तानी दस्ते की नुमाइंदगी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के सिपाही करेंगे और इंडोनेशियन दस्ते की नुमाइंदगी इंडोनेशिया स्पेशल फोर्सेस को पासिस के 40 फौजी करेंगे। गरुड़ शक्ति मश्क का मकसद दोनों मुल्कों को एक दूसरे के ऑपरेशनल तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराना है। दोनों फ़ौजों की खुसूसी अफवाज के दरमियान बाहमी मुफाहमत, ताउन और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा ये दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देगा और स्ट्रैटेजिक फ़ौजी मशक़ों और बातचीत के ज़रिए दोनों फ़ौजों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करेगा। केरला कैडर 1989 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर राजेश कुमार सिंह ने आज यहां साउथ ब्लॉक में महकमा दिफा के सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने 20 अगस्त को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का चार्ज संभाला था। चार्ज संभालने से पहले मिस्टर सिंह ने यहां कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क हमेशा इन बहादुर सिपाहियों का मखरूज रहेगा जिन्होंने मादर वतन की खिदमत बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। बहादुर फौजियों की गैरमामूली बहादुरी और कुर्बानी हिंदुस्तान को एक महफूज और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हमारे लिए ताकत और तहरीक का जरिया है। कबल अजीज मिस्टर सिंह वज़ारत सनत और तिजारत में सनत और दाखिली तिजारत के फ़रोग़ के सेक्रेटरी ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। उन्होंने इसके अलावा मुख्तलिफ महकमे में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है।
राजस्थान से मुत्तसिल हिंद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर दोनों ममालिक के सरहदी मुहाफ़िज़ों के दरमियान दिवाली के त्यौहार के मौके पर मिठाई का तबादला किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ की सरहदी चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई पेश की। पाकिस्तान रेंजर्स ने भी बीएसएफ राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर सेक्टर्स के बैनुल-अक़वामी सरहदों पर जवानों को मिठाई पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दिल्ली में 2 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल आकाश शर्मा और उसका भतीजा ऋषभ शर्मा पटाखे चला रहे थे कि 2 बदमाश स्कूटी पर आए और आकाश शर्मा को बंदूक से गोली मार दी। गुंडों को पकड़ने गए ऋषभ को भी गुंडों ने गोली मार दी। इस वाकये में आकाश और ऋषभ की मौत हो गई। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा ने अपने भाई देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल को ज़ाती नुकसान से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई श्री देवेंद्र सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल मेरे लिए एक गहरा ज़ाती नुकसान है जो नाकाबिल तलाफ़ी और तकलीफदा है। बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा नशिस्त के रुकन असम्बली देवेंद्र सिंह राणा गुज़श्ता रात दिल्ली के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मेरे भाई श्री देवेंद्र सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल मेरे लिए एक गहरा ज़ाती नुकसान है जो नाकाबिल तलाफ़ी और तकलीफदा है। उन्होंने कहा कि श्री देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल से पैदा होने वाला खला मुझे ज़िंदगी भर परेशान करता रहेगा। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो आजमाइश की इस घड़ी में उनके और उनके अहल खाना के साथ खड़े रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ ने अमृतसर के सरहदी इलाके में 2 मुख्तलिफ मकामात से 2 ड्रोन और आधे किलो से ज़्यादा हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के तर्जुमान ने जुमे को बताया कि बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग की मालूमात की बुनियाद पर 31 अक्टूबर को उनके दस्तों ने अमृतसर के सरहदी गांव धनोई खुर्द से मुत्तसिल एक खेत से एक ड्रोन और धनोई कला गांव से मुल्हिका खेत से 540 ग्राम मशकूक मादा बरामद किया है। अमृतसर जिले के सरहदी इलाके में ड्रोन की मौजूदगी के बारे में बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग को मौसूल होने वाली इत्तला की बुनियाद पर बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर मुश्तबा इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी मुहिम के दौरान शाम तकरीबन 7 बजे फौजियों ने अमृतसर जिले के भरूपाल गांव से मुल्हिका खेत से एक ड्रोन को कामयाबी के साथ बरामद किया। बरामद होने वाले दोनों ड्रोन की शनाख्त चीनी साख्ता DJI मॉक 3 क्लासिक के तौर पर की गई है। वस्ती गजा की पट्टी में नुसरत पनाह गुज़ी कैंप में 2 मकानात पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 16 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। इत्तला ज़नवा ने फ़िलिस्तीनी ज़राए के हवाले से दी है। इसे बात करते हुए मकामी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि शहरी दिफा और तिब्बी टीमें हलाक और ज़ख्मियों को बचाने के लिए जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। कैंप में अल-ऊदा अस्पताल ने एक प्रेस में बयान में कहा कि उन्होंने 16 लाशें मिली हैं जबकि 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हालत में हैं जिनमें एक डॉक्टर 2 सहाफ़ी शामिल है। ताहम इसराइली फ़ौज ने अभी तक इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। वाज़ेह है कि इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तिब्बी अमले के 178 अरकान को कत्ल किया है जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और एम्बुलेंस का अमला शामिल है जबकि तिब्बी अमले के 289 अरकान को ज़ख्मी किया है। गजा में कायम सेहत के हुकाम ने जुमरात को एक बयान में कहा गजा की पट्टी में जारी इसराइली हमलों से 43,204 फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है। उन्होंने नए फौजी अफसरान से खिताब में मजीद कहा कि इसराइल को ईरान पर हालिया फ़िज़ाई हमलों के बाद कार्रवाई की है, बेमिसाल आज़ादी हासिल है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने इसराइल की दिफाई अफवाज और सिक्योरिटी शाखों को जो हतमी हदफ दिया वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। बुध के रोज़
CNN ने एक निजी जरिए के हवाले से रिपोर्ट किया था कि ईरान हालिया इसराइली हमलों का फैसला कुन और तकलीफदा जवाब देने का इरादा रखता है। ये जवाब 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारत इंतखाबात से कब्ल दिए जाने का इम्कान है। इससे जाहिर होता है कि ईरान 25 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से किए गए हमलों की संगीनों को कम करने की अपनी कोशिशों से पीछे हट गया है। यह पहला मौका है कि जब इसराइल ने अवामी सतह पर ईरानी अहदाफ पर हमले का एतराफ़ किया है। इसराइल ने जुमे की रात शब से लेकर जुमे को सुबह तक बेरूत के जनूबी मजाफाती इलाके अज़ाहिया पर फ़िज़ाई हमले के अरबे के नामा निगार के मुताबिक कार्रवाई 6 रोज़ की खामोशी के बाद सामने आई है। इसराइली फ़ौज ने अज़ाहिया के कई इलाकों को निशाना बनाया। इससे आधा घंटा पहले आबादी को इलाका खाली करने के इंतबाहात जारी किए गए थे। लेबनान के सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में निशाना बनाए गए इलाकों में बड़ी तबाही हुई है, जहां दर्जनों इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई हैं। हालिया हफ्तों में इसराइली फ़ौज ने बाकायदगी के साथ बेरूत के जनूब पर हमले किए हैं। इसी तरह बेरूत के अंदर और लेबनान के तमाम इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी रहा। गुज़िश्ता माह 23 सितंबर के बाद से इसराइली हमलों के नतीजे में लेबनान में 1829 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये वज़ारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। ताहम अमवात की हकीकी तादाद गालिबन इससे कहीं ज़्यादा है। इसराइल की तरफ से इन तबाहात के बाद बेरूत के हवाई अड्डे के अतराफ़ और अज़ाहिया में अलगबेरी के इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी देखी गई है। इसराइली तैयारों ने लेबनान के मशरिक़ में बलाबक शहर के अतराफ़ और इसके नज़दीक एक गांव को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बना। इसराइली फ़ौज के अरबी ज़बान के तर्जुमान इफ़्खाई अदरई के मुताबिक जिन इलाकों को हमलों का निशाना बनाया जा रहा वहाँ हिज़्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा, मफादात, तनसीबात और लड़ाई के वसाइल वाक़ हैं। सियासी इख्तिलाफात के बाइस तकरीबन 1 साल तक ओहदा खाली रहने के बाद इराक़ी कानून साजों ने जुमेरात को महमूद अल-मुशहदानी को नया स्पीकर मुंतखब कर लिया है। इराक़ी पार्लियामेंट की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि 2 राउंड बराह रास्त वोटिंग के बाद अल-मुशहदानी को पार्लियामेंट के इजलास में नया स्पीकर मुंतखब किया गया है। बयान के मुताबिक वोटिंग के दूसरे मरहले में अल-मुशहदानी को 182 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सालिम अल-असावी को 42 वोट मिले। मिस्टर मुशहदानी इससे कबल 2006 से 2008 तक काउंसिल ऑफ नुमाइंदगान के इराक़ी स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि इराक़ की दिफाकी अदालत ने 14 नवंबर 2023 को कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से स्पीकर मोहम्मद अल-हुलबूसी की मुद्दत कार ख़त्म करने का फैसला सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन के शहर डेरबोरन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अरब अक्सरियती वाला शहर है, उसका दौरा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज मिशिगन के शहर डेरबोरन का दौरा करने वाले हैं, जो कि मुल्क में अरब अक्सरियत के साथ सबसे बड़ा शहर समझा जाता है। एक मकामी कारोबारी शख्सियत जो ट्रंप की मेज़बानी करेंगे, उन्होंने कहा कि साबिक सदर को लेबनान में अमन के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। डेट्रॉइट का बड़ा इलाका मुल्क में अरब अमेरिकियों की सबसे बड़ी तादाद का घर है और उनकी एक बड़ी तादाद डेरबोरन में रहती है। ये वो शहर जिससे सदर जो बाइडन ने 3-1 से फ़र्क से जीता था और इसमें सियासी बदअमनी देखने में आई थी। असामा सबलानी नामी एक मकामी रहनुमा के मुताबिक नायब सदर कमला हैरिस कम्युनिटी में तनाव को कम करने के लिए सरोगेट्स के जरिए काम कर रही है। ट्रंप का दौरा किसी भी उम्मीदवार के लिए पहला होगा। इस साल के शुरू में हैरिस ने शहर के डेमोक्रेटिक मेयर अब्दुल्ला हुमूस से मुलाकात की, लेकिन उनकी बातचीत डेरबोरन से बाहर हुई है। खबरों आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र तेलंगाना में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी, अवामी अदम इत्मीनान से निमटने और मुमकिन मज़ाहमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाना मकसद।
रियासती हुकूमत ने सरकारी हॉस्टल के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे का किया ऐलान। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम और मुख्तलिफ फलाही महकमों के सेक्रेटरीज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किया इज़हार तशक्कुर। रियासती वज़ीर जुपल्ली कृष्ण राव नागार्जुन सागर में वाक़े बुद्धविनम के आसपास के इलाकों का किया मुआयना। कहा, नागार्जुन सागर और बुद्धविनम में सियाहत की तरक्की पर दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुफ्त गैस सिलेंडर स्कीम का किया इफ्तिताह। श्रीकाकुलम में खातून के घर गए और मुफ्त गैस सिलेंडर देकर खुद चाय बनाकर किया पेश। सदर जमहूरिया मुर्मू वज़ीर आज़म मोदी ने छत्तीसगढ़ की यौम तासीस पर आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। हिंदुस्तानी फौज का दस्ता गरोज शक्ति मश्क के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता हुआ रवाना। दोनों अफवाज के दरमियान ये मश्कें 12 नवंबर तक रहेंगी जारी। और राजेश कुमार सिंह ने विजय दिफा के सेक्रेटरी का संभाला ओहदा। कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाए और शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। जरूरत पड़ने पर इसराइल ईरान में कहीं भी पहुंच सकता है, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। फिलहाल खबरों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.